बाबा हुजूर का कॉलम नवाए वक्त में शाया होता था, तो नवाए वक्त की सर्कुलेशन आज भी बड़ी महदूद है, उस ज़माने में भी बड़ी महदूद थी। तो मैंने एक दिन अर्ज़ किया कि सर हुजूर ये हमारे कॉलम जो है ना जंग में शाया होने चाहिए। तो आपने फरमाया एक तो तुम हम फौरन बांध देते फिर उसका जवाब दिया कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मैंने अर्ज़ किया जी सब लोग पढ़ेंगे। तो आपने जो जवाब दिया वो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा नोट कर ले, इससे पता चलेगा आगे आप लोग कितने स्पेशल लोग हैं। मैंने अर्ज़ किया कि इसका फ़ायदा होगा कि सब लोग पढ़ेंगे। आपने कहा ये बात सब लोगों के लिए नहीं है। आप लोग जो बड़े ख़ास लोग हैं, बड़े मुंतखब लोग हैं, जिनको ये बात सुनाई जा रही है, जिन्होंने इस बात से वादा किया। और एक रात ये एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि वासिफ में वासिफ अली वासिफ ने वासिफ 2 दफ़ा क्यों आता है। इसको एक दफ़ा तन्हाई में आपने मुझे इस रात से पता उठाया, तो जो मैं पहली दफ़ा स्टेज पे बयान कर रहा, आपने फरमाया वासिफ का एक मतलब है वस्फ लेने वाला। वासिफ का एक मतलब है वस्फ लेने वाला। वासिफ अली यानी कि अली से वस्फ लेने वाला। और दूसरे वासिफ का मतलब है वस्फ बयान करने वाला, यानी कि अली से वस्फ लेके अली का वस्फ बयान करने वाला। पूरी तरह समझ में नहीं आया। आपने फरमाया मैं पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ कि मैं तन्हाई में मुझसे बात की आपने फरमाया कि मैं पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ जो इस बात करता हूँ। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि एक ख़ास मकाम है जिसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा फायज है उस मकाम पे, और वो बाबा हुजूर। लेकिन इस बात करना है, ये हो सकता है कि आप सामीन में से कोई मेरी रहनुमाई करेगी इस बात जो है उसका क्या मतलब होता है इस बात करने का। लेकिन ये मुझे समझ आ गया कि पाकिस्तान में आप अपनी नौयत के वाहिद बुजुर्ग थे। बाकी इतराज़ या इतराफ़ ये होता है कि वासिफ साहब एक राइटर थे। तो वंस एंड फॉर ऑल ना मैं एक वाक़या बयान करके ना इस चीज़ का फैसला करना चाहता हूँ कि वासिफ साहब कैसे राइटर थे। ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल का वाक़या है। आप अक्सर जल्स के आलम में रहते थे। एक दिन आपके मुरीद एक मुसन्निफ की किताब की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो बाबा जी खामोशी से सुनते रहे। सुनते सुनते जब थक गए तो कहने लगे ये साहब पढ़े लिखे भी हैं। तो मुरीदों ने बताया कि इनके पास तो बड़ी असनाद हैं। तो बाबा हुजूर मज़ीद रहे कि ये साहब पढ़े लिखे भी हैं। आखिर एक मुरीद ने तंग आके कहा कि अच्छा आप बता दें पढ़ा लिखा क्या होता है। तो बाबा जी ने कहा पढ़ा लिखा वो होता है जो लौहे महफूज पढ़ ले और चाहे तो कभी उस पर कुछ लिख भी। तो वासिफ साहब वाकई एक राइटर थे, ये मैंने बड़े करीब होकर देखा, बड़े पढ़े लिखे इंसान। अब आप जिस ज़ौक़ और शौक़ से आए हैं तो मैं एक खुशखबरी दे के आपको भेजना चाहता हूँ। जैसा कि आप जो वासिफ साहब के क़ारीन हैं वो सब जानते हैं कि बाबा हुजूर ने अक्सर नस्र में नज़म में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान पे एक शानदार मुस्तक़बिल आने वाला है। आने वाले कमाल के दिन हैं, अज़मत-ए-ज़ुल्जलाल के दिन हैं। दूर की आवाज़ आपकी एक तवील नज़म है शब चिराग में शामिल है। तो जुमे की महफिल में लोग ज़रा बेतकल्लुफ़ होते थे। तो ये जिक्र हो रहा था तो एक बंदे ने पूछ लिया कि हुजूर ये वाक़या हमारी ज़िंदगी में होगा। तो बाबा हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ ये वाक़या तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। और ये बाबा हुजूर की तालीमात की रोशनी में मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ। मेरी औकात तो नहीं है कि मैं को पेशिन गोई करूँ, लेकिन ये बाबा हुजूर की तालीमात की रोशनी में ये बात कर रहा हूँ कि एक दिन
बाबा हुजूर का उर्स हो रहा होगा और आज आप सुन रहे हैं, उस दिन आप देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में छुट्टी होगी। मैंने कहा था कि मैं अपनी तारीफ़ें खुद कर लूँगा, लेकिन जहांगीर ने अब मुझे तारीफ़ करने के काबिल नहीं छोड़ा, तारीफ़ें करती हैं। तो ये काशिफ भाई का हुक्म था, तो मैं टाल नहीं सका। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक वारदात हुक्म और अदब के हवाले से बयान करना चाहता हूँ, जो मैंने इस घर से सीखी है। मैं आपके सामने किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, बाबा हुजूर के सामने, तो आपने मुझे पूछा कि इस बात पर मुस्कुरा रहा है, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो अब आपने जो बात कही ना वो बड़ी काबिल गौर है। आपने मुझे कहा झूठ ही बोल दो ताकि कोई हुक्म अधूरी ना हो। आज मुझे एक तो हुक्म पूरा करना था और दूसरे सच बोलना था, तो इसलिए मैं आ गया। तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो अब ज़रूर मसल बन गया है कि नो मैन इज़ अ हीरो इन फ्रंट ऑफ हिज वैली, VALET, टी साइलेंट है लेकिन इसमें बड़ी गहराई है कि कोई इंसान अपने ज़ाती खिदमतगार के सामने हीरो नहीं होता। अब आप इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन समझ गए। जो अदना मुलाजिम होता है उसके सामने साहब का असर रूप और असर चेहरा होता है। तो जिसके गुलाम उस पर सबसे पहले ईमान लाए वो या अल्लाह का नबी होता है या वो अल्लाह का कोई वली होता है। मैं 2 साल तक वासिफ साहब के दफ्तर में एक अदना मुलाजिम के तौर पे हाजिर रहा, तो इसलिए मेरी गवाही जो है बड़ी मोतबर है। और एक शेर बाबा हुजूर को बड़ा पसंद था, हज़रत नियाज़ बरेलवी का, और आपने अक्सर महफिल में पढ़ा है, गर हर्फ़े बेनियाजी सरजद न्याज से हो, गर हर्फ़े बेनियाजी सरजद न्याज से हो, पुतले में ख्वाब के है प्यारे गुरूर तेरा। हो सकता है मेरी गुफ्तगू में कुछ बेनियाजी की बातें आ जाए। तो जब गुलाम का जिक्र हुआ है तो एक ईरानी दरबार की बात मुझे याद आ गई है कि ईरानी दरबार में एक दरबारी शायर एक नातिया कसीदा पेश कर रहा था। तो कसीदा पेश करते करते जब वो क्लाइमेक्स में पहुंचा तो उसने एक मिसरा पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि सब बादशाह आप सरकार हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अदना गुलाम हैं। तो बादशाह तो बादशाह था, वो जलाल में आ गया और उसने बड़े गुस्से से कहा मैं भी उनका गुलाम हूँ। तो दरबार में एक सख्ते का आलम तारी हो गया और लोग मुंतज़र थे कि अब इस शायर की गर्दन उड़ाने का हुक्म हो जाएगा। तो शायर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया अगर वो कबूल करे। तो मैं अपने तौर पे वासिफ साहब का गुलाम था, कबूल था या ना कबूल था इसका मुझे कोई दावा नहीं। तो अब आप बड़े सगीर की तारीख का भी एक वाक़या सुन लीजिए। बड़े सगीर का एक बड़ा शरीयत पसंद बादशाह गुजरा है, अल-तुतमिश, जिसे आमतौर पे अल-तुतमिश कहते हैं गलती से। तो उसने अपनी राजधानी में मौसीकी पे मुकम्मल पाबंदी लगवा दी। तो उसके दरबारी एक दफ़ा एक बाबे को पकड़ के लाए कि ये एक आला मौसीकी बजा रहा था। तो बादशाह ने बड़े गुस्से से पूछा बाबा जी आपको हमारे अहकामात का पता नहीं है, तुम ये तंबूरा क्यों बजा रहे थे? ये 3 बड़ी हस्तियाँ मोहतरम कुदरतुल्लाह शहाब, मोहतरम मुमताज़ मुफ्ती और मोहतरम अशफाक अहमद साहब, ये तीनों मिलकर बाबा हुजूर से मिलने के लिए इकट्ठे होकर गुलशन रावी तशरीफ लाए। उनको हॉल कमरे में सोफे पे बिठाया गया, बाबा हुजूर सामने तशरीफ फरमा हुए। तो बाबा हुजूर ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो ये तीनों एक एक करके नीचे फर्श पे बैठ गए। और इन्होंने कहा कि ये इल्म कोई और ही इल्म है। तो अशफाक साहब की भी एक बात सुना देता हूँ। अशफाक साहब की 20 ऐसी बातें अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, लेकिन सिर्फ एक दिलचस्प वाक़या सुना देता हूँ। अशफाक साहब ने एक दफ़ा फ़ोन किया कि वासिफ साहब मुझे एक तकरीर करनी है, तो कोई एक फ़िक्रा ही दिखा दें।
वो तकरीर क्या थी कि इस्लामाबाद में माहिरीन आसार तर्जुमा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में अशफाक साहब को गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया गया। तो वासिफ साहब ने उनको जुमला कहा दे, वो एक जुमला किसका था? वो जुमला वही था जो बाबा हुजूर ने लिखवाया था, और आपके लुत्फ़े तबा के लिए वो मैं जुमला भी सुना देता हूँ। याद रहे कि ये कॉन्फ्रेंस जो थी माहिरीन आसार कदीमा की कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी शाहिद किले बादशाही मस्जिद पे रिसर्च की होती है। तो जुमला ये था कि तारीख में बादशाहों के पक्के महलात को भी वो मकाम हासिल नहीं हो सका। तारीख में बादशाहों के पक्के महलात को भी वो मकाम हासिल नहीं हो सका जो सोनी के एक कच्चे घड़े ने कर लिया।